नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी आनंद मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 20 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार। किसान भाइयों, आज बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन समय की महत्ता को देखते हुए बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी जल्दी में बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातों पर गौर करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जो कि अलीगढ़ से हुआ है। बहुत सारे ग्रुपों में आपने एक्सपोर्ट की खबरें देखी होंगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये भारत सरकार की एक योजना है। जितने भी किसान संगठन हैं एफपीओ, तो उन संगठनों का जो आगरा में एक मीट आयोजित हुआ था, उसमें एक सहमति आपस में हुई थी। सरकार ने उनको एक अनुमति दे रखी है कि किसान संगठन अगर चाहें तो अपने आलू की गुणवत्ता का विदेशों में निर्यात कर सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण आलू के लिए। तो ऐसा ही एक जो है अलीगढ़ का की कोमोलिका फार्मर प्रोड्यूसर एक संगठन है। इसने पिछले साल भी दक्षिण अमेरिका के गुयाना में कुछ आलू भेजा था, जिसमें कुफरी बहार यानी कि 37-93 आलू था। और इस वर्ष भी इनके प्रयासों से जो आलू गया है, अभी हालांकि 29 टन आलू भेजा गया है पहली खेप में, जो कि सूर्य आलू है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो है 55 mm का आलू, यानी करीब करीब 250 ग्राम के आसपास का आलू। लेकिन इससे एक फ़ायदा जरूर होने वाला है। जो जिस आलू की बेकदरी दिल्ली आजादपुर मंडी ने कर दी थी, वो यहाँ पर अगर अच्छे रेटों में बिकता है और बाहर जाता है तो उस आलू के रेट सुधरेंगे। किसान भाइयों, ये एक उम्मीद की किरण अवश्य जरूर है। इससे एक उम्मीद की किरण जगी है। दिल्ली में मंदा बिकने वाला सूर्य आलू जो बम्पर था वो यहाँ बिकेगा, और आने वाले समय में 37-93 और चिप्सोना को भी यहाँ ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ये एक किसानों के लिए उम्मीद हो सकती है। ये जो सामान्य निर्यात होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है आलू, वो नहीं है किसान भाइयों। एक बात को मैं क्लियर कर दूं। और न ही बांग्लादेश जाने वाले आलू के जो ऑर्डर प्राप्त हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाने वाले आलू की स्कीम में नहीं आता है। तो वो उसमें भी बहुत किसान भाई पूछ रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इनकी ज़्यादातर खबरें एक व्यापारिक संगठन या व्यापारियों के आसपास ही रहती हैं। क्यों कोई ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किसी समाचार पत्र में इस तरह की खबरें नहीं होती। तो ये जो है लोकल स्तर पर खबरें प्राप्त होती हैं। और जो बांग्लादेश आलू जा रहा है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा जा रहा है, वो जा रहा है, रवाना किया गया है, वो जा रहा है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा किस तरीके से आपस की समझौते से जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल इस पर नियंत्रण लगाए हुए है और वो अपने तरीके से वो लोग व्यापारी आपस में समझौते के आधार पर भेज रहे हैं। लेकिन ये जो अलीगढ़ से जा रहा है, ये भी एक किसान संगठन यानी एफपीओ के द्वारा जा रहा है। और यहाँ से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यानी अलीगढ़, मेरठ, आगरा, यहाँ का जो आलू है बढ़िया क्वालिटी का। जब ये वाला जो सूर्य आ जा रहा है, ये शुगर फ्री आलू जा रहा है। और शुगर फ्री आलू जो कि विदेशों में सामान्यतः नहीं जाता था, इसको पहुंचने में 15 दिन लगेंगे। तो एक सैंपल के बतौर पे अगर ठीक ठाक तरीके से कंटेनर में पहुंचा, हालांकि इसी कंटेनर में जाता है ये आलू, तो ठीक ठाक तरीके से पहुंचता है, तो आने वाले समय में अन्य ऑर्डर मिल करके निश्चित रूप से किसानों को एक उम्मीद बढ़ी है या फायदा हो सकता है। ये आलू ईरान की राजधानी तेहरान के लिए रवाना किया गया है। इसकी बहुत सारी खबरें हैं, ज़्यादा इस पर मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। तो आगे की बात करते हैं किसान भाइयों के कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारियों ने पिछले दिनों में जैसा आया वैसा खरीदा, यानी कि जैसा मंदा संदा आलू खरीद रखा है। अब उनके पेमेंट का समय हो रहा है। और पिछले दिनों आलू बरसात के कारण अचानक मंडियों में आलू के भावों में उछाल आया। और उस उछाल को देखते हुए उन व्यापारियों ने, ज़्यादातर छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में ऐसे व्यापारी जिनके अंदर एक अनजाना सा भय व्याप्त है, मुझसे भी बातें होती रहती हैं कि आखिर क्या होगा आलू का। तो परिस्थितियों पर गौर करिए। और उन्होंने उस भय के कारण अचानक मंडियों में आज भरपूर आवक कर दी। न केवल दिल्ली आजादपुर मंडी में, कानपुर और जयपुर में भी जो कि प्रमुख मंडियां हैं, ये 3 ऐसी मंडियां हैं कि यहाँ से पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू के रेट निर्धारित होते हैं। आज ये मंडियां ऐसे व्यापारियों ने, इसमें किसान का ज़्यादा दोष नहीं है, किसान आलू ज़्यादा लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन वो व्यापारी जिनके अंदर इस तरह का भय है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू भेज दिया। उनको कोई नुकसान इसलिए नहीं होना है क्योंकि उन्होंने तो मंदा संदा खरीदा हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, छोटे पैकारी और वहाँ के आड़तीये भी कुछ इस तरह का षड्यंत्र कह सकते हैं या कोकस कह सकते हैं। कल जैसे कि हम बात करें, कल कानपुर मंडी में 20-25 गाड़ियाँ पहुँची थी, किसी ने आलू खरीदा ही नहीं। खूब रेट अच्छे हुए लेकिन खरीदा ही नहीं। उनको पता था कि आज के दिखाएंगे, ये तमाशा एक आईना दिखाएंगे, कल भरपूर गाड़ियाँ आ जाएंगी। और आज आवक भरपूर हो गई तो रेट मंदे कर दिए।
तो ये सिस्टम एक चल रहा है। ऐसे ही जयपुर में भी कल 6 गाड़ी बैलेंस रह गई, मात्र 40-45 गाड़ियों में से भी 6 गाड़ी बैलेंस रहना क्या दिखा रहा है आप देख समझ सकते हैं। और आज गाड़ी पहुंच गई 75 से 80। इसी तरह से जयपुर दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी कल की 45 गाड़ियाँ बैलेंस हैं। अब आज की भले ही 108 गाड़ियाँ आई हों, लेकिन 45 मिला करके 153। इस तरह से एक मानसिक दबाव बनाया जाता है व्यापारियों पर, कोल्ड मालिकों पर और किसानों पर, और इस तरह से एक खेल अब जो है चल रहा है। और हम भरपूर प्रयासों के बाद भी हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम सफल नहीं हो पा रहे, जो हम किसानों के लिए करना चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास छोड़ देंगे, हम लगातार प्रयास करेंगे और आपको सही जानकारी देते रहेंगे। किसान भाइयों, चिंता की अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं है। भले ही ऊना होशियारपुर में बुआई हो गई हो, जालंधर में नहीं हुई है। पंजाब का भी बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो नया आलू पर निर्भर करता है, क्योंकि बीज का आलू निकलने के बाद उन पर आलू नहीं बचता है, तो वो आलू कहाँ से लेगा। ऊना होशियारपुर उसी क्षेत्र की पूर्ति कर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आलू आता है बहुतायत में और यही पूर्ति कर पाता है सारे की। और अब अगर हम हसन की बात करें तो हसन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में हसन का आलू अब समाप्त हो जाएगा। और कोई भी जो साउथ इंडिया में, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, कोई भी किसी भी जगह की नई फसल नहीं आ रही है। न झारखंड की हाल फिलहाल में आ रही है, न उड़ीसा से कोई आ रही है, आसाम से उड़ीसा से आती थी उनमें से कोई फसल नहीं आ रही। पहाड़ी एरियो में कुछ आलू होता था वो भी नहीं आ रही है, और कर्नाटक की जो फसलें आती थी अब वो भी नहीं आएंगी। हसन में ही थोड़ी छिटपुट लगती रहेगी और वो आती रहेगी। और पूरी तरह से दक्षिण भारत की निर्भरता उत्तर भारत के यानी कि आगरा के आलू पर रहेगी। इसी को मद्देनजर देखते हुए आगरा और उसके आसपास कोल्ड स्टोरेज में जबरदस्त तेजी देखी गई है। किसान भाइयों, अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ से सीजी कोल्ड स्टोरेज पर 1440 की पर्ची हमने देखी है, और जो सही है 37-93 आलू है। और ML कोल्ड स्टोरेज जो कि नामी है आपके रेटों के मामले में, यहाँ से 302 आलू ज़्यादातर बिकता है। यहाँ पर 2790 से लेकर के 2830, 2900, 3000 तक की पर्ची 105 kg में हमने देखी है। तो ये आलू के रेट सीधे सीधे साबित कर रहे हैं कि आलू की डिमांड अच्छी खासी आने वाली है साउथ से, और वहाँ पर 37-93 आलू और 302 आलू बढ़िया रेटों में बिक्री होगा। इधर ये जो अलीगढ़ से निर्यात हुआ है तो सूर्या और यानी शुगर फ्री आलू के लिए भी अच्छा दिन है। उधर 20-25 दिन के लिए नया आलू लेट आएगा, वहाँ शुगर फ्री आलू को जीवनदान मिला है, तो फिर घबराने वाली बात ही नहीं है किसान भाइयों। तो ये सिर्फ और सिर्फ बहका करके, डरा करके या गुमराह करके कुछ लोग ये लगातार प्रयास में हैं कि या फिर मंडियों में इस तरह का एक कोकस माहौल बना देना कि आलू को इस तरह से मंदा कर देना। निश्चित रूप से किसान और छोटे व्यापारियों के मानसिक रूप में उनको आघात पहुंचाना, उनको डराना है, जिससे कोल्ड स्टोरेजों पर वो रेट न बढ़ाएं। आप देख ही रहे हो कि छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में उतने रेट नहीं मिल रहे जितने कि आगरा के आसपास कोल्ड स्टोरेजों मिल रहे हैं। हमारे पास बाराबंकी के किसान मैसेज कर रहे हैं, कन्नौज के किसान मैसेज कर रहे हैं, और इधर जो बदायूं और इधर आसपास के किसान मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खैर और इनके आसपास के किसान वहाँ पर आलू ही नहीं खरीद रहे अच्छे रेटों में। किसान भाइयों, थोड़ा धैर्य रखें और आपको कुछ न कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। यही मंदा आलू जा करके और मंडियों में रेटों को डाउन कर रहा है। वो कहीं न कहीं व्यापारी उन आड़तियों से लोन लिए हुए होते हैं, कोल्ड मालिक भी अच्छा खासा पैसा उठाए हुए होते हैं, और ये एक आपस की मिली भगत से किसानों के ऊपर जो है आघात पहुंचाया जाता है। मैं इसके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इधर DAP में भी किसान को मार पड़ रही है, उधर रेटों में भी किसान को मार पड़ रही है, लेकिन और इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक 1440 और 1500, 1600 रुपये तक की आलू की बिक्री है, कहीं कहीं 700-800 रुपये पैकेट के आलू की बिक्री है। तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरह की करामाती लोग हैं, इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग हैं जो कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। और हमारी बात तो आप स्वीकार करते हैं, समझते हैं, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको परिस्थितियों से अवगत करा रहा हूं, इन पर ज़रूर ध्यान देना। अब हसन की तो मैंने आपको बात बताई दी है। अब थोड़े से रेटों पर चर्चा कर लें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 153 गाड़ी, 45 बैलेंस, और फड़ों पर भी ठीक ठाक अच्छा खासा बैलेंस बचा हुआ है। रेटों में कोई सुधार नहीं है, रेट बताने का भी कोई लाभ नहीं है। बाराबंकी मंडी में चिपसोना 23 से 24 रुपये किलो, लाल काटनर 23 से 24 रुपये किलो, राजनवन 21 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की हाँ एक और बात बता देता हूँ मैं। कानपुर मंडी में अच्छा खासा भ्रमित करने का एक फार्मूला बना रखा है कि कितनी गाड़ी की आवक है, सही सही बताओ मत। मैंने 3 लोगों से बात करी, एक ने 40-45 गाड़ी बताई, एक ने 60-65 गाड़ी बताई, एक ने 80-90 गाड़ी बताई। आप बताइए कौन सी सही है। तो मैं मानता हूँ 65-70 गाड़ियाँ हैं आज,
तो लगभग आप बताइए इस तरह का जो माहौल है तो उसका आप क्या कहेंगे। हो सकता है वो लोग वीडियो देखते हों और हमें गालियां भी देते हों, लेकिन निश्चित रूप से भ्रमित करने का माहौल मंडी वालों ने बना रखा है और उनका एक ही उद्देश्य है, कैसे भी करके आलू को महंगा नहीं होने देना है। तो पता नहीं इससे उनको क्या लाभ मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में ये वही बात हो जाएगी कि आप अपनी जड़ों में मठा डाल रहे हैं। किसान नहीं पनपा तो आप भी नहीं पनपेंगे। मैं तो किसान भाइयों आपसे पुनः एक बार अपील करता हूं कि आलू की पैदावार ही कम करना शुरू कर दो, कम करिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि आपकी कम से कम लागत में बचत होगी, आपकी लेबर में बचत होगी, आपका खेत बचेगा, दूसरी फसलें आप करिए तो निश्चित रूप से आप भी एक तरह से जब घबराहट होती है ना तो वो घबराहट भी नहीं होगी और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी बच जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। कानपुर मंडी में रेटों की बात करें तो छट्टा आलू 22 से 23 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 20 से 21 रुपये किलो, आगरा का गुल्ला 20 से 21 रुपये किलो, टॉप क्वालिटी का हल्का 18 से 19 रुपये किलो, कंचन 20 से 22, सिंदूरी 22 से 23, हॉलैंड 24 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा एक आध लॉट 26 भी है, चिप्सोना 23 से 24 25 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 20 रुपये किलो, हल्का 15 से 17 रुपये किलो, और सीनाथ आलू 25 से 26 रुपये किलो, हल्का सीनाथ 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। लखनऊ मंडी में 15 गाड़ियों की आवक है, चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, 37 में 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वाराणसी मंडी में 8 गाड़ियां हैं, LR 25 से 26, हल्का 23 से 24, 37 में 22 से 23, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में वही 75 से 80 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, और 37 में आलू 23 से 25 रुपये किलो, एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर 26 तक की भी सूचना है। हाइब्रिड आलू 18 से 22 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 19 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 15 से 17 रुपये किलो, लाल हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो, एक आध एक्स्ट्रा सुपर 27 तक की बिक्री की सूचना है। गुजरात का आलू 20 से 23 रुपये किलो, गुजरात पीछा नहीं छोड़ रहा है, बढ़िया थर्ड क्लास क्वालिटी का जो है आलू को जो है राशन में दे रहे हैं वो प्रोसेसिंग वाले आलू को। हालांकि बहुत कम बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन अभी आ रहा है। जोधपुर मंडी की बात करें तो 25 से 26 रुपये किलो के रेट है, बढ़िया 37 आलू के, हल्का 22 से 23 रुपये किलो, पंजाब का 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 13 गाड़ियों की आवक है और 24 से 26 रुपये किलो, 37 आलू, आगरा का हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पटना के बिहार में लाल आलू का गुल्ला 25 से 26 रुपये किलो और सफ़ेद आलू का गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी के रेटों में स्थिरता है, 26 गाड़ियाँ हैं, वही कोलंबा की बात करें तो 33 से 37 रुपये किलो, 32 से 37 है टोटल, बादशाह 30 से 34 है, ख्याति 27 से 30 रुपये किलो, पुखराज 25 से 28 रुपये किलो के रेटों से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 16,669 एक ऑनलाइन रिकॉर्ड आवक, जबकि 50 गाड़ियों के आसपास यानी करीब करीब आवक होगी 20-22 हज़ार पैकेट की। और वीवीआईपी क्वालिटी का बढ़िया टॉप क्लास आलू बिक रहा है 28 से 29 रुपये किलो, सूखा हल्का 26 से 27 रुपये किलो, गीला 24 से 26 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 27 से 28 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध 29 की भी रिपोर्ट है। पुणे मंडी में 32 गाड़ियों की आवक है, 28 से 29 रुपये किलो, बढ़िया आलू हल्का 26 से 27 रुपये किलो। नागपुर मंडी में 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 45 से 50 गाड़ियों की आवक है और 30 से 31 एक्स्ट्रा रुपये का आलू 32 रुपये किलो, हल्का 25 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू 33 से 34 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हसन अब गिरी पीढ़ी मरी आ रही है और धीरे धीरे समाप्त होने को है। चेन्नई मंडी में आगरा की 17-18 गाड़ियां हैं, 31 से 32 एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 33 रुपये किलो, हल्का 28 से लेकर के 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में सेम रेट है, 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 6-7 गाड़ियां हैं, 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापल्लम मंडी में आगरा का 33 से 34 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। गुजरात का 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। हसन का 33 से 36 रुपये किलो, हल्का 27 से लेकर के 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। बंगाल का आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी कोल्ड स्टोरेज पर 50 रुपये के आसपास की गड्ढा आलू में ज्योति में तेजी देखी गई है। 2130 से 2150 रुपये में गड्ढा आलू की बिक्री हो रही है किसान भाइयों। हैदराबाद के रेटों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है, 34 गाड़ियाँ हैं और वही रेट हैं हैदराबाद के। 302 आलू 31 से लेकर 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आलू के समाचार। आगरा क्वालिटी का आलू बढ़िया अभी भी रेटों में ठीक ठाक अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है। राया में भी कल 1265-70 रुपये पैकेट में 37 आलू बढ़िया आलू की बिक्री हुई है, जबकि शुगर फ्री आलू 1250 रुपये, लास्ट हाईएस्ट 1240, 45, 48 तक की बिक्री है। तो शुगर फ्री थोड़ा हल्के रेटों में बिक रहा है। जयपुर मंडी की स्थिति को अगर हम देखें तो कंपैरिजन अन्य मंडियों के बहुत बढ़िया स्थिति है।
आलू की क्वालिटी वहाँ बहुत बेहतरीन नहीं है, इसलिए भी थोड़े से रेट अभी सहमे हुए हैं। अगर बेहतरीन क्वालिटी का आलू जयपुर मंडी पहुँचेगा तो निश्चित रूप से रेट बढ़ेंगे। कानपुर मंडी में व्यापारियों का काउंटिंग का सिस्टम और व्यापारियों को बेचने का तरीका साजिश की ओर इशारा कर रहा है। फिर से कह रहा हूँ व्यापारी भाइयों, आपको संभलना होगा। अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, आप जरूर एक बार देखें कि क्या चल रहा है मंडी में, क्योंकि सही सही रिपोर्ट न देना भी एक तरह से गलत है। और बढ़िया आवक, कल आवक कम थी, रेट अच्छे थे, खरीदारी नहीं हुई। आज आवक ज़्यादा है और रेट आपने डाउन कर दिए, जबकि बिक्री जभी तो बिक्री नहीं हो पा रही। फिर व्यापारी सीधे उन छोटी मंडियों के लिए रुख करेगा जहाँ के व्यापारी आपके यहाँ से आके खरीदते हैं, फिर आप क्या करेंगे। इसी तरह से आड़तिए भाइयों, आपको संभल करके और किसान को पनपाने की ज़रूरत है, जिससे किसान मजबूर हो जाए आपके यहाँ आने के लिए। तो अगर आप सुधार करेंगे, किसान को खुशहाल रखेंगे, तो आप भी खुशहाल रहेंगे, वरना धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल जाएंगी और आपका कारोबार चौपट हो जाएगा। विशेष करके ध्यान रहे, आपसे निवेदन है, किसान को पनपाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।